अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आपको याद है हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? जी, एहसन की ईद। तो अब हम एहसन की ईद से मुतल्लिक अगली मशकों को करने जा रहे हैं। तो चले आए देखते हैं आज हमने क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद है हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? आपकी किताब का 20वां सबक, जिसका नाम है एहसन की ईद। तो एहसन की ईद में हमने पढ़ा था कि एहसन ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अब्बू उसके लिए बकरा लेके आएंगे। तो फिर उसके अब्बू उसके लिए बकरा लेके आते हैं जो कि उसको बहुत पसंद आता है। और फिर एक दिन जब वो बकरे को अपनी गली में चरा रहा होता है तो उसको हमीद साहब नजर आते हैं। अब आपको कहानी याद आई थोड़ी सी। हमीद साहब एक ज़ईफ आदमी थे जो उसके हमसाए में रहते थे। उसने हमीद साहब से क्या पूछा था? जी, कि आपने बकरा क्यों नहीं खरीदा? तो हमीद साहब ने कहा था, मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ और मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं, तो मैं बकरा नहीं खरीद सकता। तो उसके बाद जब उसने आके अपनी बाजी जान से बात की थी तो बाजी जान ने क्या समझाया था कि हम अपनी ईद वाले दिन हमीद साहब को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। और बच्चों, एक और बहुत प्यारी बात थी इस कहानी में, अगर आपको याद हो, वो थी सुन्नत इब्राहीमी। हम ईद उल अज़हा वाले दिन अपनी सुन्नत को पूरा करते हैं। और वो सुन्नत क्या थी? बिल्कुल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, जो उन्होंने फौरी तौर पे पूरा किया था, जिस पे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की जगह एक भेड़ को रख दिया था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया था। तो उसी दिन की याद में पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो बच्चों, एहसन परेशान था कि मैं अपना बकरा कुर्बान नहीं करना चाहता। जब अब्बा जान ने उसे कहानी सुनाई तो वो उसके बाद उस कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। तो बच्चों, ये थी कहानी आपकी। अगर आपको याद है तो मैंने आपको इसके अल्फाज मायनी भी करवाए थे। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने अगर इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आज प्यारे बच्चों, हम करेंगे इस कहानी के मुताल्लिक सवाल जवाब। तो चलें आपकी किताब में दिए गए सवालात के जवाब ढूंढते हैं। तो बच्चों, आपके सबक के आखिर में सवाल जवाब दिए गए हैं। अगर आपने उनको पढ़ा है तब आप मेरे साथ मदद करें उनके जवाब ढूंढने में। तो पहले पहला सवाल पढ़ते हैं। एहसन का बकरा कैसा था? अब आप मुझे जल्दी से बताएं, अगर आपने कहानी पढ़ी है तो एहसन का बकरा कैसा था? जी, एहसन का बकरा सफेद रंग का था और उसके ऊपर भूरे धब्बे थे और एक बहुत प्यारी चीज थी उसके गले में, रंगीन माला, जो एहसन को बहुत पसंद आई थी। तो बच्चों, हमारे सवाल का जवाब बनता है, एहसन का बकरा सफेद रंग का, उसके जिस्म पर भूरे धब्बे और उसके गले में एक रंगीन माला थी जो कि एहसन को बहुत पसंद आई। ठीक हो गया बच्चों, अगर आपने अच्छे से सबक पढ़ा हो ना तो आपको आपके सारे सवालात के जवाब आपके सबक से ही मिल जाते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो चलें देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। ईद कैसा त्यौहार है? तो बच्चों, हम कितनी ईदें मनाते हैं? हम 2 ईदें मनाते हैं। और ईद मनाते हुए आप खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। हम पूरा साल अपनी 2 ईदों का इंतजार भी करते हैं। हम रोजे रखते हैं ईद उल फितर की खुशी की खातिर, और उसके बाद हम फौरन ईद उल अजहा की खुशी का इंतजार करने लग जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम इन बातों को गौर से देखें तो ईद खुशी का त्यौहार है। तो हमारे इस सवाल का जवाब बनता है, ईद हर मुसलमान के लिए खुशी का त्यौहार है। हम उस दिन नए कपड़े बनाते हैं, हम उस दिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम अपना बेहतरीन और पसंदीदा त्यौहार मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो बच्चों, इसका जवाब भी आपके सबक से ही मुझे मिल गया और मैंने आपको बता भी दिया। आप इन जवाबात को अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करें। तो चलें देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 3। हमीद साहब ने बकरा क्यों ना खरीदा? अब अगर आपने कहानी पढ़ी है गौर से तो आपको याद होगा कि हमीद साहब ने बकरा क्यों नहीं खरीदा था। तो चलें थोड़ी सी हम दोहराई कर लेते हैं। जब एहसन अपने बकरे को गली में घुमाने फिराने निकला तो उसको हमीद साहब अपनी गली में बैठे नजर आए थे, और जब वो उनसे बात करने लगा और उनसे पूछा उसने कि आपने बकरा क्यों ना खरीदा, तो उन्होंने क्या वजह बयान की थी? जी, कि मैं बहुत ज़ईफ हूँ, मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और मैं बकरा नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये बात सुन के एहसन का बहुत दिल खराब हुआ था। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब फिर यूं बनता है, हमीद साहब ने बकरा इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और बकरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे।
ان کے پاس بکرا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اسی لیے احسن تھوڑا پریشان بھی ہو گیا تھا اور اس کا حل انہوں نے آخر میں نکالا تھا۔ انہوں نے اپنی خوشی کو ان کے ساتھ بانٹا تھا۔ تو بچوں اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4۔ احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا؟ تو بچوں عید کی نماز تو ہم ہر عید پہ پڑھتے ہیں، عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی، اور اس کے بعد ہم کس کا انتظار کرتے ہیں عید الاضحیٰ والے دن؟ قصاب کا۔ قصاب کون تھا؟ اگر آپ کو الفاظ معنی یاد ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، بالکل، جو بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بناتا ہے اس کو قصاب کہتے ہیں۔ تو احسن جب عید کی نماز پڑھ کے آیا تو اب وہ بے چینی سے قصاب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بکرے سے بہت مانوس ہو چکا تھا اور وہ اداس تھا کہ اگر قصاب آ گیا تو آج میرا بکرا ذبح ہو جائے گا اور میرا دوست مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ تو بچوں احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قصاب کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بچوں یہ تھے ہمارے سوالات اور ان کے جواب جو آپ کے سبق کے آخر میں دیے گئے تھے۔ اگر تو آپ نے سبق بہت اچھے سے پڑھا ہو تو آپ سوالوں کے تمام جواب فوراً سے دے دیتے ہیں۔ تو بچوں اب ہم باقی کے تمام مشقی سوالات کو اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یاد سے دہرائی کرتے رہیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔